आजकल एक बात बहुत दिखाई देती है। लोग कहते हैं महाराज पढ़ाई में मन नहीं लगता। कोई कहता है ध्यान भटक जाता है। कोई कहता है बैठा तो किताब खोल कर लेता हूँ पर कुछ समझ में नहीं आता। और कोई तो यूं ही समय को टुकड़ों में बांटकर बर्बाद कर देता है। पर समझ लो, मन कभी बिना कारण भटकता नहीं। मन को भटकना भी एक आदत है और मन को स्थिर होना भी एक आदत। यदि मनुष्य 5 साधारण सी बातें अपने जीवन में उतार ले तो मेरा मानना है पढ़ाई में मन लगना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। मन वहीं टिकेगा जहां आप उसे ले जाकर बैठाएंगे। आज उन्हीं 5 बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और पहली बात, मन को बांधने से पहले मन को समझना जरूरी है। पुत्र, मन को पढ़ाई में लगाने की पहली बात यह है कि मन को पहले समझ लिया जाए। मन एक छोटे बच्चे जैसा होता है। जिस चीज में खेल दिखे, रंग दिखे, नया दिखे, उसकी ओर भाग जाता है। और जिस काम में नियम हो, धैर्य हो, सन्नाटा हो, उससे दूर भागता है। पढ़ाई कठिन नहीं होती, मन को स्थिर रखना कठिन होता है। मन स्थिर क्यों नहीं होता? क्योंकि मन को कोई दिशा नहीं मिली होती। सारा दिन मन इधर उधर भटकता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी कल्पनाओं में, कभी चिंता में, कभी भविष्य में। और जब पढ़ने बैठाया जाता है तो वो वही भटकन लेकर बैठ जाता है। ऐसे मन से पढ़ाई कहाँ होगी? पहली बात यही है, मन को पढ़ाई से पहले शांत किया जाए। 2 मिनट, बस 2 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठकर सांसों की गति देख ली जाए। जब मन थोड़ा ठहरा हुआ हो जाता है तभी उसे किताब की ओर मोड़ना आसान होता है। मन को समझना सीख लिया जाए तो मन को संभालना भी आसान हो जाता है। और जिस दिन मन संभल गया उस दिन पढ़ाई में मन न लगने की समस्या समाप्त हो जाती है। और दूसरी बात, दिन भर की अव्यवस्था मन को थका देती है। दूसरी बात यह है कि मन का पढ़ाई में न लगना हमेशा आलस्य का परिणाम नहीं होता। कई बार यह अव्यवस्थित जीवन का असर होता है। जो मन पूरे दिन बिखरा रहता है वही मन शाम को पढ़ाई में बैठते ही भागने लगता है। यदि सुबह जागने का समय निश्चित नहीं, भोजन का समय निश्चित नहीं, सोने का समय निश्चित नहीं, तो मन एक भटकी हुई गाय की तरह हो जाता है जिसे न दिशा पता होती है न लक्ष्य। पढ़ाई मन से पहले जीवन से शुरू होती है। जीवन अनुशासित होगा तो मन भी अनुशासित हो जाएगा। एक व्यक्ति का मन कभी स्थिर नहीं होता यदि उसका दिन अस्त व्यस्त हो, जिसके विचारों पर नियंत्रण नहीं, जिसके समय का कोई मूल्य नहीं, जिसके काम बिना क्रम के हों। वह चाहे जितना भी प्रयास करे, मन पढ़ाई में डूब नहीं सकता। इसलिए दूसरी बात सरल है, दिन को क्रम में लाना। सुबह जागने का समय निश्चित, भोजन का समय निश्चित, आराम का समय निश्चित और पढ़ने का समय निश्चित। मन आदतों से बंधता है। जिस जीवन में क्रम है उस मन में स्थिरता अपने आप आ जाती है। जब जीवन में व्यवस्था आ जाती है तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती, पढ़ाई मन को शांति देने लगती है। और तीसरी बात, मन को बंधन नहीं, उद्देश्य चाहिए। तीसरी बात यह है कि मन को जोर से पकड़ने से वह नहीं रुकता। मन को कारण चाहिए, उद्देश्य चाहिए। मनुष्य का मन कभी भी बिना अर्थ के काम में नहीं टिकता। यदि पढ़ाई केवल करना पड़ता है वाली चीज बन जाए तो मन वहां टिकेगा ही नहीं। जहां बोझ होता है वहां मन नहीं लगता। जहां उद्देश्य होता है वहां मन खुद चलकर पहुंच जाता है। एक जलती हुई लौ की तरह मन हमेशा उस दिशा में जाता है जहां उसे महत्व दिखाई देता है। यदि पढ़ाई का अर्थ समझ आ जाए तो मन को बैठाने की आवश्यकता नहीं रहती, मन स्वयं बैठ जाता है। उद्देश्य बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है, बस इतना हो कि मन को लगे कि यह पढ़ाई किसी दिन उसकी राह रोशन करेगी। कभी कभी बच्चे कहते हैं मन नहीं लगता, पर सत्य यह है कि मन नहीं, उद्देश्य नहीं होता। जिस दिन मनुष्य समझ लेता है कि ज्ञान उसका साथी है और अज्ञान उसका शत्रु, उस दिन पुस्तक बोझ नहीं रहती, पुस्तक एक प्रिय मित्र बन जाती है। मन तभी रुकता है जब उसे कारण मिल जाता है। और जिसके पास उद्देश्य होता है उसके लिए पढ़ाई कठिन नहीं रहती।
और चौथी बात, मन बाहरी शोर से नहीं, भीतर की अशांति से भटकता है। चौथी बात यह है कि मन को पढ़ाई में लगाने की सबसे बड़ी रुकावट बाहर का शोर नहीं होता, भीतर का शोर होता है। बाहर की आवाजें मन को उतना नहीं विचलित करती जितना मन के अंदर चल रही उथल पुथल करती है। चिंता, भय, तुलना, अपेक्षा, ये सब मिलकर मन को थका देते हैं। जब मन थका हो तो किताब का एक पन्ना भी भारी लगने लगता है, और जब भीतर अशांति हो तो शब्द आंखों से गुजर जाते हैं पर मन तक पहुंच ही नहीं पाते। मन को शांत किए बिना पढ़ाई गहरे उतर ही नहीं सकती। इसीलिए चौथी बात सरल है, मन को पहले हल्का किया जाए, भीतर के बोझ को उतारा जाए। मन में जो भाव उठ रहे हों उन्हें थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया जाए। जैसे बादल गुजरते हैं वैसे ही विचारों को गुजरने दिया जाए। न रोकना, न पकड़ना, न भागना, सिर्फ देखने का अभ्यास। जब मन पर बैठा हुआ धुआं हटने लगता है तो भीतर की साफ रोशनी दिखने लगती है, और वही रोशनी पढ़ाई को आसान बना देती है। जिस मन में शांति होती है वहां एक एक शब्द भी ज्ञान बनकर उतरता है, और जहां मन भारी होता है वहां पूरी किताब भी हल्की नहीं लगती। भीतर की शांति ही बाहरी पढ़ाई को सरल बनाती है। और पांचवी बात, पढ़ाई मन से नहीं आदतों से चलती है। पांचवी बात यह है कि पढ़ाई मन से नहीं होती, पढ़ाई आदतों से होती है। मन एक पल में बदल जाता है, कभी उत्साहित, कभी थका हुआ, कभी बेचैन, कभी खोया हुआ। मन अगर बदलता रहता है तो पढ़ाई को मन पर छोड़ देना अपने भविष्य को किस्मत पर छोड़ देने जैसा है। बड़े काम मन की अवस्था पर नहीं चलते, वे आदतों पर चलते हैं। जिसने पढ़ने की आदत बना ली उसके लिए पढ़ाई एक कर्म बन जाती है, भावना नहीं। इस संसार में जिसने छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाई हैं वही जीवन में बड़े परिणाम पाता है। पढ़ने का समय निश्चित, पढ़ने की जगह निश्चित, पढ़ने का तरीका निश्चित। जब ये तीन बातें आदत बन जाती हैं तो मन को चाहे जितना उठा पटक करनी हो, पैर अपने आप किताबों की ओर बढ़ जाते हैं। आदत मन को अनुशासन में बांध देती है, आदत मन की भटकन को काट देती है, आदत उस जगह पहुंचा देती है जहां मन पहुंचना नहीं चाहता था। जिस जीवन में रोज थोड़ी सी पढ़ाई का नियम हो वहां धीरे धीरे ज्ञान का दीपक उजाला करने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब पढ़ाई में मन न लगना समस्या नहीं रह जाती, बल्कि पढ़ाई सुकून देने लगती है, क्योंकि मन से चलने वाला काम थोड़ी दूर तक जाता है और आदत से चलने वाला काम जीवन बदल देता है।